आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग चर्चा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को आज इसमें और कॉन्सेप्चुअल देखा जाए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं और बोर्ड में ये पूछे भी गए हैं कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इन समीकरणों को हल करिए। अब आपको मालूम है कि अगर कोई द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है ax² + bx + c = 0, तो जो इसका फार्मूला होगा वो क्या होगा, -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये क्या है, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहा गया कि इसको, इस द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से सॉल्व करिए और इक्वेशन दी गई है 1/x + 1 + 2/x + 2 = 4/x + 4। ठीक, और यहाँ पे ये साथ में ये भी दिया रहेगा कि x ≠ = 1 -2 एंड -4। ये नहीं हो सकता x की वैल्यू। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, अगर 1 हो जाएगा तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ऐसा आप नहीं करेंगे, है ना। ये -1 ये भी होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इधर पहले लेफ़्ट साइड में एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x + 2 + 2 टाइम्स x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x + 2 = 4/x + 4। क्लियर। अब इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x + 2 + 2x + 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2। ठीक है, = 4/x + 4। ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इस साइड पहले इसको और सही से लिख लीजिए। तो ये कितना हो चुका है, 3x + 3। और इसमें मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, x + 4 से। और इस साइड में 4 × x² + 3x + 2। ठीक, अभी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x² + 3x + 12x और +12। ये हो जाएगा 4x² + 12x + 8। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x² बचेगा और ये तो कितना हो गया, 15x। और ये तो 12 से माइनस होगा तो -3x। ये +12 है, ये 8 है, तो इधर कितना आ जाएगा, -4 = 0। मीन्स x² - 3x - 4 = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें a = कितना है, 1, b = कितना है, -3, c = कितना है, -4। तो x = आप लिखोगे -b ± √b² - 4ac/2a। -b का मतलब -3 ± √b² का मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू बताइए कितनी है, 1। c की वैल्यू कितनी है, -4। नीचे में /2 × 1। ये हो गया 3, ये ±√, ये हो गया 9, ये +16/2। तो 3 ± √25/2, यानी कि इसी को लिख सकते हो 3 ± 5/2। x = ये आ गया। अब अगर हम प्लस साइन ले लें और माइनस साइन ले लें, प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5/2, यानी कितना हो गया, 8/2, यानी कि 4। और ये कितना हो जाएगा, 3 - 5/2, तो ये होगा -2/2 मीन्स -1। ये कितना हो गया, 4। यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई, 4 एंड -1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए, उसे भी द्विघात सूत्र से ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, जो अभी आपने सॉल्व किया। दूसरा देखिए, ये 1/x - 2 = 3। यहाँ कहा गया है कि x ≠ = 0 and 2।
ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक, इसको क्या लिखोगे आप, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3, यानी -2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब तो इक्वेशन मिल गई अपने को। a इक्वल्स टू कितना मिल गया, 3, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 2, है कि नहीं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -6, ये प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 2 इंटू 3, यानी 6 प्लस माइनस ये 36 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 24 बटे 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 बटे 6। ठीक है ना? तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2√3। कैसे? ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 में 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 फंस जाएगा। ठीक, तो 2√3 अपॉन 6, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉमन ले करके आप यहाँ पे कॉमन लोगे, क्या कॉमन ले लिया जाए, 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 6, ये कैंसिल होगा 3, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यही अल्फ़ा और बीटा का मान होगा। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको कह रहा है कि सूत्र से सॉल्व करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख ही रहा है, a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू माइनस 2√2 है, c इक्वल्स टू 1 है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 8 अपॉन 4, है कि नहीं? तो ये तो 2√2 और ये 0 हो गया अपॉन 4, यानी √2 अपॉन 2, क्या आ गया, √2 अपॉन 2, और यही x की वैल्यू हो गई। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो बोथ रूट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, दोनों रूट सेम होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो 1 अपॉन √2 बचेगा, इससे कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू और बीटा इक्वल्स टू दोनों क्या हो जाएगा, मूल सेम, 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 ही होगा। ठीक, तो सॉल्व किया जा सकता है ना। कोई दूसरा जो ये मेथड है, एक तो आपने AC वाला मेथड देखा ही था, और ये है फार्मूला मेथड। ठीक है, तो फार्मूले से सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए अब इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, 16 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 15 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे लिखा गया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड -1। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। उसको लाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 16 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 15 अपॉन x प्लस 1। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस x
इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 15x। ये हो गया 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 15x। देखो 15 में से 16 चला जाएगा तो x बचेगा। ठीक है ना। और ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इफ़ एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 4 और एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई 4 एंड -4। क्लियर। ये आपका आंसर हो गया 4 एंड -4। बात समझ में आई। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको इसी तरीके से हैंडल करना है। ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे आपसे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि 3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एंड माइनस 3 अपॉन 2 ये दिया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक। एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है वही चीज़ इस साइड में उल्टी लिखी हुई है। ठीक। आप क्या करोगे कि लेट 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया 3t और ये -2 इंटू 1 अपॉन टी होगा। ये 1 अपॉन टी है इक्वल्स टू 5। ठीक। सिंप्लीफाई करोगे पूरे में 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3t स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 5t, यानी 3t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। 6 का ऐसा फैक्टर करना है माइनस करने पे 5 आ जाए तो 6 इंटू 1 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3t कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा t माइनस 2। यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स t माइनस 2 इंटू 3t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। ठीक है ना। और ये 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, t की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो आपने t की वैल्यू रख दिया, क्योंकि निकालना तो हमें t नहीं था x था। और यहाँ पे भी t की वैल्यू रख देते हैं 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। तो देखिए ये हो गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x प्लस 6। ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो x हो जाएगा और ये कितना आ गया 7। तो x इक्वल्स टू -7। ये आपको आंसर मिल गया। इधर देखिए 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 इंटू 2x प्लस 3। 3 3 जा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू -2x माइनस 3। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11x और ये इक्वल्स टू 0 है ना। माइनस इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स टू एक तो 0 मिल गया और एक x इक्वल्स टू क्या मिल गया
7। ठीक है, तो ये इसके रूट्स क्या मिल गए, 0, -7। 7 आंसर लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 0, -7, ये आंसर। यस ठीक है ना। यस तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जहाँ पे दोनों कॉमन दिखाई दे, बस वो एक रिवर्स होगा, इन्वर्स होगा, उसको दोनों को टी मान करके फिर सॉल्व कर लेना है। यस ठीक है ना। यस इसके अलावा जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपके सामने जैसे दिया गया है कि 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26, और इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे करना है, तो इसमें 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर एक्स। क्या है प्रिंसिपल, अगर बेस कॉमन है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड हुई पड़ी है तो आप उसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से ये अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब पावर इसकी माइनस होगी या डिवाइड हुआ रहा होगा। ठीक, इक्वल्स टू 26। तो ये तो हो गया 5 की पावर एक्स यहाँ 5 के साथ में, और ये हो गया 5 इंटू 1/5 की पावर एक्स इक्वल्स टू 26। तो लेट 5 की पावर एक्स इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा 5t प्लस 5/t इक्वल्स टू 26। ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5t², ठीक है, प्लस 5 इक्वल्स टू 26t। सारे में हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 5t² माइनस 26t और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 5 जा 25 है ना। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, और 25 इंटू 1 कितना होगा 25, और 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। तो ऐसा करना है फैक्टर की जोड़ने पे 26 आ जाए, तो वो भी हो गया, यानी 5t² माइनस यहाँ पे 25 प्लस 1 इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये 5t² माइनस 25t माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 5t कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा t माइनस 5, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। t माइनस 5 इंटू 5t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 1/5। ठीक, t की वैल्यू क्या है 5 की पावर x, आपने t की वैल्यू क्या मान रखी थी 5 की पावर x, तो रख दीजिए 5 की पावर x इक्वल्स टू 5। देखिए बेस इक्वल है, अगर बीच में बराबर लगा है, बीच में इक्वल्स टू है, दोनों साइड बेस इक्वल है, तो पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है। देन x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए 5 की पावर x इक्वल्स टू 1/5 मीन्स ये 5 की पावर -1 लिखा है। तो 5 की पावर -1 यानी 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर -1। बेस इक्वल है, बेस दोनों तरफ बराबर है और इक्वल, हाँ, तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, यानी x इक्वल्स टू -1। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा x इक्वल्स टू 1, -1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जितने क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे, चाहे जो हो, जैसे 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे आप, लेट 3 की पावर x इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस 1/t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पूरे में t से मल्टीप्लाई कर दिया तो t² माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए क्या लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यानी t माइनस 1 का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 Yes, sir. मीन्स t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 1, दोनों बार t इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि t इंटू 1 0 इंटू t इंटू 1 0, और t की वैल्यू क्या माना आपने, 3 की पावर x इक्वल्स टू 1, Yes, sir. और 3 की पावर x इक्वल्स टू 1 का मतलब 3 की पावर 0। Yes, sir. किसी भी पावर की अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 1. तो 3 की पावर 0, 1 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 0। देखो दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया, Yes, sir. तो पावर को कंपेयर कर देंगे, X वही equals सेम इधर भी कर दीजिए। 3 की पावर 0 मीन्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0. 0। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल गया कि x इक्वल्स टू 0। 0. ठीक, जो x की वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई, 0 Yes, sir. कामा 0। ठीक है, Yes, sir. 0 ही रहेगा ये, समझ गए। Yes, sir. तो इस तरीके से जो 14.2 वाली एक्सरसाइज है, इसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करिएगा। x की पावर -2, ठीक, Yes, sir. -12 इक्वल्स टू माइनस x की पावर में -1, ठीक है ना। x की पावर -2 इक्वल -12 इक्वल्स टू माइनस x की पावर में -1, ठीक है। Yes, sir. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या मानेंगे, x की पावर -1 को अगर आपने t मान लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर -12 इक्वल्स टू -t, Yes, sir. है ना। इक्वेशन बन गई t स्क्वायर प्लस t -12 इक्वल्स टू, 0. तो t स्क्वायर प्लस t -12 इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक। तो आज का जो होमवर्क है वो 14.1 और 14.2 है ना, इसको विद एग्जाम्पल सॉल्व करिए Yes, और ट्राई करिए कि सारे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं इसमें सबको टी मान लेना है, आप Yes. सॉल्व करते चले जाओगे। सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ, ठीक है, Yes. और तेज़ी से आगे बढ़ना है। फिर कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आगे और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे पूर्ण वर्ग बना करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो तीसरा मेथड है Yes, sir. वो समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में हैं, है ना, इनको सबको भी सॉल्व करने का प्रयास और सीखा जाएगा, Yes, sir. ठीक।